वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रपोज किया 1953 में। इस मॉडल को मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर N15 लिया गया। N15 नाइट्रोजन का नॉन रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप होता है। कई जनरेशन तक जब बैक्टीरिया को कल्चर किया गया तो जितने भी बैक्टीरिया बने उनके दोनों स्ट्रैंड में N15 पहुंच गए। इन बैक्टीरिया के डीएनए को जब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट किया गया तो एक बैंड बना। इस बैंड के दोनों स्ट्रैंड के अंदर N15 मौजूद थे। इसका मतलब ये हैवी डीएनए था। अब इन बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफर किया गया जहां पे नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे N14 का इस्तेमाल किया गया। ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया बनेगा 20 मिनट के बाद। जब फर्स्ट जनरेशन के बैक्टीरिया के डीएनए की एनालिसिस की गई तो डीएनए में एक स्ट्रैंड में N14 मौजूद था और एक स्ट्रैंड में N15 मौजूद था, और इससे डीएनए का एक दूसरा बैंड बना जो कि हाइब्रिड डीएनए का बैंड था, यानी कि इनके अंदर N14 N15 प्रेजेंट थे। 40 मिनट्स के बाद सेकेंड जनरेशन बनी और सेकेंड जनरेशन के डीएनए को एनालाइज किया गया तो यहाँ पर दो बैंड बने। एक बैंड ऐसा बना जिसमें N14 N15 था, यानी हाइब्रिड डीएनए था, और एक बैंड ऐसा बना जिसमें N14 N14 दोनों स्ट्रैंड में था, यानी लाइट डीएनए बना। इस तरीके का रिजल्ट तभी आ सकता है जब रेप्लिकेशन में पेरेंट स्ट्रैंड का एक डीएनए डाटर डीएनए में आ जाए कंप्लीटली और दूसरा वाला स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज किया जाए। कहने का मतलब डीएनए की जब कॉपी होती है या रेप्लिकेशन होता है तो पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड डाटर डीएनए में एज इट इज चला जाता है और दूसरे वाले स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। इसी को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। इसी तरह का दूसरा एक्सपेरिमेंट टायलर और उनके कलीग्स ने किया सेम ईयर में 1958 में। टायलर ने अपना एक्सपेरिमेंट वीसिया फाबा के ऊपर किया, जिसको फाबा बीन्स भी कहते हैं। टायलर और उनके कलीग ने भी अपने एक्सपेरिमेंट से डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव किया।